आप क्या ये मामलात इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकती हैं? आप फैमिली हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंसानी हकूक के भी अमेरिका में कमीशन हो रहा है। जब पाकिस्तानी अदालतें नहीं सुन रही, तो आपके पास अब क्या हल है इसका? अब बीबी के बिहाफ पे मैं बीइंग एज अ सिस्टर मैं फाइल कर सकती हूँ। ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जो हैं यूके में, यूएस में और ईयू में, मैंने तीनों जगह पे काफी सीनियर जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, मैंने खान साहब की फैमिली को जो इंटरनेशनली उनके बेटे, आपने उनका देखा इंटरव्यू, काफी कंसर्न जी, थे, और अलीमा आपा को, जो भी उनकी एक बहन बाहर भी हैं, कि वो इंटरनेशनल जी। लेवल पे जाके जितना भी प्रेशर है। कहा जाता है कि उनसे कहा गया था हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग की मदद करें, तो उन्होंने नहीं की, तो फिर मसाइल उनके लिए बनना शुरू हो गए। ऐसी कोई बात आपने सुनी है कभी? अब जो लोग पहले उनको मतलब बीच में छोड़ के चले गए, जिसमें कि ज़ाहिर बात है बीबी भी तो इल्ज़ाम लगा, वो तो बेचारी गोलियाँ खा के वहाँ पे टिकी हुई थी, वो फिर नहीं हट रही थी। तो वो लीडर नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली पार्टी में कई लोगों की बात कर रही हूँ जो टिकटॉक बना के घरों को वापस चले गए। आपको मैंने बताया ना, मैं बहुत सारे वर्कर्स को जानती हूँ, मेरे पास बड़ी सारी खबरें होती हैं, आपको पता ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 मई आज मंगल का दिन हो चुका है। आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन भी है, लेकिन खान से जो 6 घंटे की बड़ी तवील मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर थे, उसके 11 वकला थे, अलीमा खान साहिबा थी, और मुल्क की तहरीक का एक इमरान खान की तरफ से तैयारियों का पार्टी को बाकायदा हुक्म जारी हुआ। मुनाफिकीन का जिक्र हुआ कि पार्टी में वो खबरदार हो जाएं, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले। और इसके साथ कुर्बानी और जेल से जो खौफजदा लोग हैं, उन्हें भी इमरान खान ने अपनी मिसाल देकर एक पैगाम भेजा है। अब ये तारीख कब होगी, लाएमल पार्टी की तरफ से जो सामने आया है, उस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ 2 रहनुमा मौजूद हैं। इस वक़्त बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो साहिबा और सियालकोट से उमर डार साहब मौजूद हैं। 9 मई के केसेस में तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम मेंबरान को मेंबरान असेंबली जो हैं, सूबाई असेंबली, वो कल हाई कोर्ट भी जाएँगे। एक बड़ी उनकी वहाँ पर प्रेज़ेंस का मामला है, और तोशाखाना 2 में जल्दी में केस को ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी बड़ा अहम मामला है। खान पर दबाव के लिए ज़ाहिर है इमरान खान के ख़ानदान पर जो दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी आपको पता है खान के साथ वफ़ादार हैं, उन जो मोहब्बत करने वाली एक अहलिया है जिनके साथ जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, कल भी उनकी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब हुई, और ये आज अलीमा खान ने भी बात की कि इमरान खान पे दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये बड़ा अहम मामला है। इंसानी हकूक के हवाले से अमेरिका में एक कमीशन, आपने वो कल परसों वीलॉग में तफसील देख ली होगी। अभी नॉर्वे में, ओस्लो में एक लेबर पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के इंसानी हकूक के हवाले से आ चुकी है। इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू में भी ये बात सामने आई थी कि इंटरनेशनल अदालत में ये इमरान खान की फैमिली की तरफ से केसेस जा सकते हैं। अब क्या बुशरा बीबी की फैमिली भी उस तरफ शामिल है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन भी है, आपको पता है वहाँ पहली जून को पीपी 52 समड़ियाल में, और उमर डार साहब वहाँ काफ़ी ढोल बजाते हुए नज़र आए, और बड़ा अजीब-सा मामला था कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ निकलने नहीं दिया जाता था, अचानक रैलियाँ शुरू हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? ये इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया मरियम भुट्टो साहिबा और उमर डार साहब। मरियम साहबा, ये बताएँ सबसे पहले कि खान साहब जेल में, तकरीबन उन्हें इस वक़्त 655 दिन से ज़्यादा हो गए। बुशरा बीबी भी जेल में बेगुनाह इस वक़्त कैद हैं, उनके मुकदमात भी चल रहे हैं। कल उनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब हुई। आप तक ये तशवीश की जो खबरें पहुँचती हैं, आपका रिएक्शन इस पे क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी लास्ट वीक मुझे पहले पता लगा कि बीबी जो है वो बेहोश हो गई जेल में, लेकिन उस वक़्त आपको पता है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा मुलाकात की इजाज़त है। तो आज तो ट्रायल था, तो फैमिली भी गई थी, तो हमें बड़ी तशवीश थी, लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हमें कोई ऑथेंटिक उसमें खबर मिले। तो आज जब मुलाकात हुई तो बीबी ने कन्फर्म किया कि उनके जो है जेल का सेल, आपको पता है जैसे खान साहब को छोटे से सेल में रखा गया है, तो बीबी का सेल कोई उससे मुख्तलिफ नहीं है। तो जी, वहाँ पे कोई ऐसी सहूलियात भी नहीं है, बल्कि मुझे आज ही इस चीज़ का पता लगा कि जैसे बाकी कैदियों को तो अप्रैल से जो कूलर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए थे, लेकिन बीबी को अभी 10 दिन से भी कम जो है टाइम गुज़रा होगा कि उनको कूलर जो कि घर वालों ने काफ़ी पहले भिजवाया था, वो भी नहीं दिया गया था। और जब दिया भी गया तो पिछले हफ्ते उनके सेल की पूरा 1 दिन और 1 रात बिजली बंद कर दी गई। आप सोचें कि कितनी गर्मी है। छोटे से अगर सीमेंट के सेल में आप कैद हैं और ऊपर से बिजली बंद कर दी जाए, मेरा ख़्याल है कोई भी हो, किसी के भी घर की खातून हो या इवन मर्द हो, आप लोग खुद अपने आप को देख लें कि अगर आपको इतनी गर्मी में रखा जाए, और क्या उन्होंने ऐसा कोई पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाया है, जिसकी सज़ा उनको सबको पता है कि वो बेगुनाह हैं। अभी हुँ, जैसे आपने कहा सभी के तोशा खाना वाले केस को काफ़ी एक्सपेडाइट कर दिया गया। आज 5 घंटे की ट्रायल हुई, जबकि आपको पता है कि अल कादर वाला जो है वो 4 महीने से अपील ही नहीं लग रही थी। जी। तो आज जो है वो 5 घंटे की ट्रायल ही हुई। उनका यही है कि जी अगर उधर से, क्योंकि वो भी बेबुनियाद केस है अल कादर वाला, कि अगर वहाँ से ज़मानत हो जाती है तो फिर ये तोशा खाने वाले में फँसा दें। असल में तो इश्यू एक ही है।
इश्यू तो वही है ना कि इंसाफ है ही नहीं इस मुल्क में, अब रह ही नहीं गया, और आफ्टर 26th अमेंडमेंट तो जो बचा-खुचा इंसाफ था वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल, अभी आपके पास क्या हाल है? अभी आपके पास ये खबरें पहुँचती हैं और बुशरा बीवी को तो सज़ा सब जानते हैं, एक ही वजह से मिली है कि वो इमरान खान की अहलिया है और खान उनके साथ खड़े हैं। वो खान के साथ भी खड़ी हैं। लेकिन ये आपके पास हल क्या है? आप क्या ये मामलात इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकती हैं? आप फैमिली हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंसानी हकूक के भी अमेरिका में कमीशन हो रहा है। जब पाकिस्तानी अदालतें नहीं सुन रही, तो आपके पास अब क्या हल है इसका? मैंने लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जो हैं यूके में, यूएस में और ईयू में, मैंने तीनों जगह पे काफ़ी सीनियर जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, मैंने उनसे बात की थी। अब बीबी के बिहाफ पे मैं बीइंग एज़ अ सिस्टर मैं फाइल कर सकती हूँ। खान हुँ, साहब के बिहाफ पे नहीं कर सकती, वो उनकी फैमिली कर सकती है। लेकिन बीबी ने मुझे उन्होंने कहा कि जब तक खान साहब को सहूलियात नहीं मिलती या उनके केस में हो, तो आपने मेरी तरफ से कुछ नहीं करना। तो वो चाहती हैं कि अगर जो भी हो तो खान साहब का पहले हो। ये आपको फैक्ट पता है कि जब वकील भी जाते हैं तो कहते हैं कि अब खान साहब जो होते हैं उनका ख्याल होता है, वो कहते हैं बीबी के पहले करो, और वो कहती हैं कि खान के पहले करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे। आमीन, आमीन। लेकिन बस बात ये है कि मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि अभी खान साहब की फैमिली को जो इंटरनेशनली उनके बेटे, आपने उनका देखा इंटरव्यू, काफ़ी कंसर्न जी, थे, और अलीमा आपा को, जो भी उनकी एक बहन बाहर भी हैं, कि वो इंटरनेशनल जी, लेवल पे जाके जितना भी प्रेशर है, आपको पता है मैं इस अर्लियर दिस ईयर आई वेंट टू यूएसए, जी, वहाँ जी। कुछ कांग्रेसमैन से मिली, अभी मेरा दोबारा इरादा है कि मैं जाऊँगी इंशाल्लाह यूएस भी और यूके भी। तो मैं तो अपने तौर पे कोशिश करती रहूँगी, तो अब ये है कि इंशाल्लाह दूसरा मेरा ये है कि प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान में होने चाहिए। अब डार साहब बैठे अभी हैं, तो जी, अभी जो ह्यूमन वर्ड्स राइट्स जी, जी, बताइए। ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन अभी अमेरिका में जिसकी हियरिंग हो रही है, बहुत बड़ा कमीशन है टॉम लोमेंचो के नाम से आई थिंक शायद, वो उसमें आपकी कोई टेस्टिमोनियल कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आई कि जिसमें आपने आपके ऊपर तो ज़ाहिर है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन तो यही है कि आपकी बहन इस वक़्त जेल में बेगुनाह कैद है, तो आपने कोई इसमें स्टेटमेंट दी है अपनी ऐसी? नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट उसमें नहीं दी। अच्छा, अभी उसमें नहीं तक दी। तो मैंने नहीं दी। जी, उसके अलावा जो नॉर्वे अभी में नहीं इंटरनेशनल का पता ह्यूमन नहीं। राइट्स के लॉयर हैं, उन्होंने भी कहा है पेशकश की है कि अगर फैमिली परस्यू करना चाहे क्लास एक्शन केसेज़ हैं, तो हम इन्हें लेके जा जी, सकते हैं। तो अभी आपका जी। कोई ऐसा इरादा है? मेरा मेरा तो डेफ़िनेटली है, एब्सोल्यूटली है। अब ये कोई मुझे बीवी इजाज़त दें तो कब दें? दें कि ना दें वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं तो लास्ट ईयर से इसको परस्यू करना चाह रही थी, क्योंकि एक तो मैं रहती भी बाहर हूँ और मेरे जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस भी है, आई नो पीपल अराउंड द ग्लोब। तो मैं करना चाह रही थी, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग, आपको पता है पाकिस्तानी डायस्पोरा तो 90 80-90% बल्कि इससे भी ज़्यादा खान साहब के बड़े सपोर्टर्स हैं। तो जी। बहुत इज़्ज़त करते हैं, और वो सब लोग बहुत कीन हैं कि जी अगर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा तो हम बाहर कुछ करें। बिल्कुल, इंसानी हकूक का मामला है, ज़ाहिर है ये सिर्फ़ बुशरा बीबी का मामला नहीं है, एक खातून होने के नाते और पंजाब में इस वक़्त हुकूमत देखें मरियम नवाज़ साहिबा की है। पंजाब में जो इस वक़्त चीफ़ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, वो भी खातून हैं। उसके बावजूद ख़वातीन पे ज़ुल्म है। आलिया हमज़ा पहले आपको पता है जो सनम जावेद उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, अभी तक जो एक मामलात हल नहीं। तो इन चीज़ों को आप इंटरनेशनली हाइलाइट तो कर सकती हैं बड़े लेवल पे। बिल्कुल कर सकते हैं, बात वही आ जाती है, सभी आई थिंक खान साहब भी इस चीज़ को इतना इंटरनेशनल पे शायद वो नहीं चाहते कि उठाएँ, क्योंकि जब भी होता है, अब ज़ाहिर-सी बात है अपने मुल्क की बात होती है, और अगर मामला पाकिस्तान में हल हो जाता और खान साहब इंसाफ की तलाश में थे, अगर उनको मिल जाए, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अभी हम इंक्रीज़िंगली ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो इंसाफ के बिल्कुल सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल जब सही। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो आप अपनी फैमिली को कोई भी इस तरह सफ़र होते हुए तो नहीं देख सकता, जबकि आपको ये भी पता हो कि वो बेगुनाह है। तो बिल्कुल सही। जितना भी हमारे उसमें हाथ में होगा वो हम करेंगे। अब ये जो आपने नाम लिए, अब वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी अल्लाह ज़र्फ़ वाला दे। ये तो इन आमीन। लोगों को सोचना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं और वो ख़ातून होते हुए, आप अगर देख रहे हैं सभी, मैं काफ़ी वोकल रहती हूँ हर चीज़ में, जी, अगर ट्वीट्स आप मेरी पढ़ लें या इंटरव्यू, लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैंने कभी किसी ख़ातून के बारे में कोई गलत बात नहीं की। ना मैंने, ना कभी बीवी ने। बिल्कुल। हमारा ये है ही नहीं, तरबियत ही नहीं है ऐसी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो अगला है, दुश्मन है या मुखालिफ है या जो भी आप उसको कह लेंगे, उसके ज़र्फ़, उसके अपब्रिंगिंग, उसका सवाल होता है कि वो कैसा बिहेव करता है। तो आई होप कि उनको अक्ल आए कि ऐसी एक बेगुनाह औरत को जो है वो इतनी ऐसे खामखा सज़ा दे रहे हैं। आमीन। आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। उमर डार साहब मौजूद हैं, जितना इन्होंने भुगता है, इनकी वालिदा के साथ जो कुछ हुआ, इनकी बीवी के साथ जो कुछ हुआ, लोहे के रॉडों से इन्हें जिस तरह 9 मई इनके साथ तो 9 मई से पहले जो कुछ होता रहा, वो भी एक पूरी तारीख है। उमर भाई अभी भी आपके ऊपर भी कोई लाइटों के केस भी चल रहे हैं।
अदालत में पहुंचे होते हैं हर आप दूसरे तीसरे दिन। ये जो अभी बात कर रही हैं मरियम, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सभी जहां तक तो मुकदमात का ताल्लुक है वो तो लातादाद मुकदमात हैं, और मेरा नहीं ख्याल के तरीके इंसाफ में कोई भी जो है वो इन मुकदमात को फेस नहीं कर रहा। और जिस तादाद में लोगों के ऊपर झूठी और जली FIR दी गई हुई हैं, तहरीके इंसाफ के लोग आज भी जेलों के अंदर हैं, जो बाहर हैं वो बेचारे हर वक्त अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, ये अभी जो बुशरा बीबी साहिबा की बात हो रही है, पहली बात तो सभी आप ये देखें कि बुशरा बीबी वो खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो अमली तौर पर पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो एक घरेलू खातून थी। उन्होंने तो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दी हुई थी, कभी वो पार्टी के लोगों को मिली तक नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मैं अगर अपनी बात करूं तो आज भी अगर बीबी साहिबा मुझे कहीं आकर मिले, लोगों में आए, तो मैं उन्हें पहचान ही ना सकूं कि ये बुशरा बीबी हैं। वो खातून जिसका चेहरा आज तक नहीं किसी ने देखा, उस पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगे हीरे की अंगूठियों के और इस तरह के। देखें, ये जो हीरे की अंगूठियां हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं और ये कीमती लिबास, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने अपने चेहरे की मॉडलिंग करनी होती है। ऐसी खातून, बापर्दा खातून जिसने कभी, और वो भी फिर इमरान खान साहब की एहलियां हो, जो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन, मकबूल तरीन इंसान हो। आपको पता है इमरान खान साहब के साथ तो लोग पिक्चर्स बनाने के लिए, सेल्फियां बनवाने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो उनकी एहलिया जिन्होंने कभी अपना चेहरा किसी को ना दिखाया हो, वो बापर्दा हो, तो उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए गए। उमर भाई, ये जो उमर और भाई एक आपने ऐसी बात की, खातून ये उनके ऊपर तो जिसका अल्लाह माफ सियासत करे। के साथ कोई जी, ताल्लुक उमर नहीं है, आज वो जिस तरह कैदोबंद की सोपे काट रही है, जिस तरह उनको जुल्म और जबर का वो सामना कर रही है, जिस खंदा पेशानी के साथ, मैं सभी आपको दयानतदारी से बताऊं, मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी एक एग्जाम्पल बन गई है पूरी मशरकी खवातीन के लिए। और बुशरा बीबी ने जितनी दीदा दिलेरी के साथ अपने शोहर इमरान खान साहब का मुसीबतों और तकलीफों में साथ दिया है, और जिस तरह वो कैदोबंद की सोते झेल रही हैं, मैं समझता हूं कि पूरी मशरकी खवातीन है उनकी इज्जत और वकार बुलंद की है बुशरा बीबी ने, जो एक मशर की खातून की अपने शोहर के दुख सुख मुसीबत में जो एक कमिटमेंट, जो वफादारी है, आज अगर आपने उसकी मिसाल देखनी है तो वो बुशरा बीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह उन पे इस्लामी तारीख में जी 1400 जी साल सभी। में, इस्लामी तारीख में 1400 साल में किसी पर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे जिस तरह उन पर लगाए गए। और जो तकालीफ वाक़ई पाकिस्तान का कोई सियासतदान, मैं देख रहा था हिस्ट्री में शायद कोई नज़र आए जिसके साथ उसकी एहलिया भी इस तरह जेल में रही हो, तो वो भी कोई नज़र नहीं आता। और वाक़ई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है। मरियम साहबा, ये बताएँ कि अभी जो केसेस तो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तोशाखाना 2 में आपको लगता है कि ये बुशरा बीबी को भी उसमें सज़ा देना चाहते हैं या उसमें शामिल करना चाहते हैं? इस पे आपकी क्या असेसमेंट? देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि वो बुशरा इमरान बाहर आएँ, क्योंकि उनको पता है कि वो खान साहब से कितनी सिंसियर हैं। उनको दोबारा भी इसीलिए अंदर डाला गया कि उनकी सिंसियरिटी कोई अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ नहीं सका। और मुझे नहीं लगता, और ना वो खुद चाहेंगी कि खान साहब के बगैर वो बाहर आए। तो बिल्कुल। अब देखते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे पाकिस्तान से इंसाफ की, आपने खुद ही देख लिया है कि कितना को जी, जी। इंसाफ मिल रहा है, तो कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। अब हमें तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, उम्मीद रब से ही है कि वही रास्ते बनाने वाला है, करेगा रब, क्योंकि इन दोनों का माशाल्लाह ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है। और ना सिर्फ ये, आप देख लें हमारे बाकी जो कैदी हैं, जो बेचारे मिलिट्री की जेल में उन्होंने कैद काटी, उनको सजा हुई, और बाकी जो कैदी हैं माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से हैं, अल्लाह उन सबके लिए आसानियां करे। तो जब मैं अपनी बहन का सोचती हूँ, खान साहब का सोचती हूँ, तो आप यकीन करें कि मुझे बाकी उन सब माओं बहनों का भी ख्याल आता है जिनके बच्चे कैद में हैं और नाहक कैद में हैं। और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, ये जी। वो लोग नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अच्छा, उन्हीं एक लोगों को जेल में जी। डाला हुआ है।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इनकी कोई ग्रज भी है, मतलब अभी जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं, कोई पर्सनल ग्रज भी ऐसी है कि जिसपे कहा जाता है कि उनसे कहा गया था हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग मदद करें, तो उन्होंने नहीं की, तो फिर मसाइल उनके लिए बनना शुरू हो गए, ऐसी कोई बात आपने सुनी कभी? मैंने बातें कई दफ़ा बहुत सारी सुनी है, जैसे आपने सुनी है, मुझे प्रूफ़ तो कभी किसी चीज़ का नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने ये भी सुना कि जी कोई करप्शन फ़ाइल थी और वो बीवी की और वो लेकर गए, तो करप्शन फ़ाइल भी अभी 3 साल से बीवी केस भुगत रही हैं, तो वो भी कभी नज़र नहीं आई, कभी वो हीरे की अंगूठी भी नज़र नहीं आई, क्योंकि वो जो टॉक प्ले की जाती है, उसमें बीवी की तो किसी से बात ही नहीं ना हो रही कि मुझे कोई हीरे की अंगूठी मिली है या मुझे चाहिए या कुछ ऐसा है। तो या उन तक पहुँची है। ये भी नहीं है कि जी उन तक वो पहुँची है, दी गई, नहीं दी गई, बात हो रही थी। बीवी को कोई इन चीज़ों का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उनको कोई शौक ही नहीं है इन चीज़ों का, वो मटीरियल चीज़ों में नहीं पड़ती हैं। तो बाकी अब ये फेक केसेस बना लें, जितने मर्ज़ी बना लें। अक्सर लोग ये भी, मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी, अक्सर लोग ये भी कहते हैं, पार्टी के भी कई लोग कहते हैं कि जी बीवी की वज़ह से खान जो है ना वो जेल में है। क्योंकि अगर ये इन्होंने हीरे का सेट ना लिया होता तो खान वो तो जेल में ना जाता, उसको तो तोशेखाने का पता ही नहीं था। तो मुझे उन लोगों की सोच पे हैरानगी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें कोई इल्लीगल काम नहीं किया खान साहब ने। दूसरा ये कि क्या मई 9 भी बीवी की वजह से हुआ था? मई 9 को आपको पता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसको करके उन्होंने खान साहब और पूरी पार्टी को फँसाया, तो क्या वो भी बीवी के सर पे डाल देंगे? तो ये जो है ना, मुझे इनकी अहमकाना और ये जो हमें बीवी के साथ ग्रज रखते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोथ साइड्स पे हैं, मुझे इनकी सोच पे बड़ा जो है, और वो लोग जो इनकी स्टोरीज को बाय करते हैं। जी, जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं उमर भाई आपके पास आता हूँ। अभी हालिया दिनों में कुछ अमरीकी वफ़ूद मुलाकातें करने गए हायर लेवल पे, उन्हें कहा गया कि खान साहब की जो हुकूमत चल रही थी, देखें वो तो सारा कलाम पे चलते थे, वो सारे वो जो थे इस्तिखारे किए जाते थे, वो सारे इस तरह के मामलात थे। आपको पता है वो रंग-बिरंगे इल्ज़ामात तो लगाते हैं कि जी मरियम नवाज़ साहिबा तो जादू-टोना तो इस तरह की बातें भी करती रहीं। आप इन चीज़ों के बारे में क्या कहती हैं? मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि देखिए, जादू करना जो है वो कुफ़्र है, और हम लोग अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने वाले ईमान वाले लोग हैं, और जो कुफ़्र का इल्ज़ाम किसी पे लगाता है, अगर वो उस पे सच नहीं होता तो उल्टा पड़ता है। तो जो वो लोग ऐसा किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको सोच समझ के लगाना चाहिए, और जाहिलियत की इंतहा है कि आजकल के ज़माने में आप इस तरह की बातें करें। इस्तिखारा करना सुन्नत है। बेशक। इस्तिखारा करना जो है वो हम सब मुसलमान करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि जी इस्तिखारा भी खान साहब नहीं कर सकते या बीवी नहीं कर सकती, वो तो हमारी सुन्नत है। हर जगह भी, मैं यहाँ पर यूएई में और अरब लैंड्स में रहती हूँ, इस्तिखारा इज़ लाइक, क्या आप अल्लाह ताला के अपने डिसीजंस करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं, बस दैट्स इट, दैट्स इस्तिखारा। तो उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये कि जितने मुँह उतनी बातें बस लोगों ने बनानी होती हैं, अल्लाह ताला से डर नहीं। और मैंने ये देखा है कि बात आगे फैलाते हैं, बात आगे करते हैं, और विदाउट एनी कोई भी सबूत उनके पास नहीं होता, बस फैलाते रहते हैं इन बातें। लोगों को असल में एक चीज़ का नहीं पता कि जो इस तरह के अगर जादू टोने वाले इल्ज़ाम लगाते तो वो कभी आशिक़े रसूल ना होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ऐसे लोग होते हैं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो उस तरफ देखते भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं इन लोगों को, खैर जाहिलियत का हम बाहर हैं। उमर भाई ये बताएँ कि अभी आपके वहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं। मैंने आपसे और मरियम पूछना है अभी सोशल मीडिया का तहरीक-ए-इंसाफ पे जो रोल है, ज़रा मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज़। उमर भाई मौजूद हैं, ये बताएँ अभी आपका सियालकोट में इलेक्शन हो रहा है। हमने देखा पहले तो आपको घर से निकलते साथ ही वो आपने बल्कि वीडियो भी थी कि मेरे घर में थाना बना लो, निकलने नहीं देते थे। अब नज़र आ रहा है आप ढोल भी बजा रहे हैं, बड़ा वहाँ आपके जलसे भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं। तो ये अचानक फ़ज़ा में तब्दीली कैसे आई? सभी पहले तो मैं आपको ढोल का बताना चाहूँगा, जो आपने पहले भी बात की कि मैं ढोल बजा रहा था। देखिए, ढोल जो है वो हमारे उम्मीदवार का इंतखाबी निशान है, और जब इंतखाबी निशान अलॉट हो जाता है, तो फिर इलेक्शन जो है वो निशान का इलेक्शन होता है। ठीक हो। वहाँ ना तो जो अंदर इमरान खान साहब की पिक्चर होनी है, ना ही कोई कैंडिडेट की पिक्चर होनी है बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर पे निशान होता है, ठीक। तो उसको हमने प्रमोट करना है। हमारा जो पार्टी का एक्चुअल निशान है वो तो बल्ला था, जिसे सब कोई जानते थे। वो बल्ला इन्होंने छीन लिया हुआ है। अब हमें मुख्तलिफ निशानात दे देते हैं। इस इंतखाबात में हमारा निशान इस हल्के में ढोल है। तो मैं अपने उस इंतखाबी निशान को प्रमोट करने के लिए वो मैं ढोल जो था बजा रहा था, ठीक हो। ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके कि जी ढोल जो है ये हमारा इंतखाबी निशान है। हाँ, जी। अब ये जो दूसरी बात आपने की है
कि वाकई ये नहीं है कि मतलब इलेक्शन में कोई इन्होंने ऐसा हमें कोई फ्री हैंड दिया हुआ है। बात ये है कि इन्होंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन में। जो लोग हमारी कॉर्नर मीटिंग्स या कोई इज्तिमा करने की कोशिश करते हैं, उनके घर पुलिस भेज दी जाती है, उनके ऊपर दबाव डाला गया। हमारे एक दो जलसों में से कुर्सियां उठा के ले गए, साउंड सिस्टम पुलिस आई वो उठा के ले गए, 4-6 लोगों को भी पकड़ कर ले गए। लेकिन लोग जो है जी वो इस दबाव और इस प्रेशर को नहीं ले रहे। उसके बावजूद लोग जो है वो हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी करा रहे हैं और जलसे भी करा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस इंतहाबी कैंपेन में ना उन्होंने कोई जो हमारी लीडरशिप है जिला की या हमारे उम्मीदवार हैं उन इस तरह के लोगों की कोई पकड़ दकड़ नहीं की। हम लोग कैंपेन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह यह भी हो कि चूंकि अब एक इलेक्शन का माहौल बन गया हुआ है। जाहिर बात है इलेक्शन जो है वो गर्म हुआ है इस वक्त। तो अगर इस माहौल में ये पकड़ दकड़ करेंगे या डांग सोटा चलाएंगे या गिरफ्तारियां करेंगे तो फिर पहले ही इनको जो 2-4 वोट मिलने हैं वो 2-4 वोट भी नहीं मिलेंगे। शायद इस वजह से ये जो है वो खेलना आ गया। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है ये भी हालिया ये जो एक भारत के साथ जंग हुई है और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, तो शायद या फिर ये कोई टेस्टर लगा रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भला कोई अवाम में हमारा ये जो बयानी है अब वो बाय होता है या नहीं होता, क्या सूरत हाल है। ये कोई वजह हो सकती है। बिल्कुल। मरियम, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि इनको खेलना आ गया, इनको पता है कि इनको करने दो, हमने फॉर्म 47 चेंज कर देना, बस इतनी मुसीबत करने की क्या जरूरत है, पकड़ दकड़ ऊपर चेंज कर देंगे। आगे जजेस सारे मतलब आपको पता ही है उनके हालात का। बिल्कुल उमर भाई, ये तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है ना कि जैसे ने अब देखे मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है, उसमें देखे पूरी अदाकारी भी हो रही है, जैसे फैसला सारा लिखा है, दलाल सारे वो पहुंचते ही नहीं। अब उन्हें फॉर्म 45 47 का तरीका पता है कि आप फॉर्म 45 47 पहले से बना के रखे हो, इसलिए उन्होंने कहा करने देने जो करना है, उसके बाद आखिर में करना तो हमने ही। ये भी तो हो सकता है उमर भाई। बिल्कुल, मैं मरियम की इस बात से एग्री करता हूँ जो उन्होंने कही है। वाकई अब तो इंतखाबात हैं वो तो जेली फॉर्म 47 के हैं, और इस वक्त ये जो हुकूमत भी बनी हुई है ये जेली फॉर्म 47 की हुकूमत बनी हुई है। तो सभी आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब जो जेल में हैं उसकी जिम्मेदार जो है वो बुशरा बीबी हैं, या बुशरा बीबी के हवाले से इस तरह की बातें की जाती हैं। देखिए, जो महालफीन होते हैं ना उनका काम होता है कीचड़ उछालना मुख्तलिफ किस्म का। माजरत के साथ हम इतना एहलाकी जो आखिरी दर्जा है सियासी इंतकाम में, हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि अखलाकियात के आखिरी दर्जे की हदें भी हमने पार कर दी हैं। यानी बुशरा बीबी के ऊपर जिस तरह के घटिया घटिया इल्जामात लगाए गए, मुझे तो शर्म आती है, मैं आपको बताऊं कि मैं उस पर बात भी करूं। अभी जो आपने बात की कि इस्लामी जो तारीख है 1400 साल में की जो तारीख है उसमें इद्दत जैसा केस किसी पे नहीं बनाया गया। मतलब कहां तक आप इहलाकियात की किस पस्ती में जा चुके हैं आप। यानी कौन कौन से आपने इल्जामात नहीं लगाए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अल्लाह ताला की जात है जी इज्जत देने वाली, और ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है कि वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे वो जिल्लत दे। मैं जो समझता हूं कि इमरान खान साहब आज जेल में है। इमरान खान साहब क्यों जेल में है? देखिए, इमरान खान साहब इसलिए जेल में है, मैं आपके चैनल के जरिए पूरी कौम को बताना चाहता हूं जो आपके इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं। इमरान खान साहब इसलिए जेल में है कि इमरान खान पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। इमरान खान इसलिए जेल में है कि इमरान खान पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बात करते हैं। इमरान खान आज इसलिए जेल में है कि इमरान खान पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। इमरान खान आज इसलिए जेल में है कि इमरान खान एक आजाद खारिजा पॉलिसी की बात करते हैं। इमरान खान आज इसलिए जेल में है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो ताकतवर और कमजोर दोनों के लिए
एक बराबर होना चाहिए, जो इंसाफ का पैमाना है। ये है जी वो जुर्म जो इमरान खान साहब के हैं, जिन जराइम की वजह से इमरान खान साहब आज जेल में बंद हैं। और ये जितनी मैंने नुक्ते बताए हैं, उनमें से कोई एक नुक्ता, आप मुल्क में हकीकी जमहूरियत ही राइज कर दें, ये जितना हुकूमती टोला है, ये गासबाना तरीके से जो हुकूमत में आया हुआ है, ये इनकी सियासत दफन हो जाती है। ये कभी नहीं चाहेंगे इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। आप मुल्क में आजाद अदलिया जो है उसको ले आए, ये सारे करप्शन में जेलों में होंगे। ये कभी गासबाना हुक्मरान नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क की जो अदलिया है वो आजाद हो। आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करने की बात करेंगे, ये सारे लोग मारे जाते हैं। लिहाजा ये वो सारे लोग हैं, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, जो ना पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, ना इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं, ना इस मुल्क में आजाद अदलिया चाहते हैं। ये सब वो इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मरियम साहब ये बताएं, अभी जो सोशल मीडिया का रिसेंटली एक किरदार था, पाक भारत जंग हुई, आपको पता है एक बड़ा मार्का था, उसमें कहा जा रहा था कि जी सोशल मीडिया के पहले डिजिटल इंतशारी थे, सारे थे, एस्टेब्लिशमेंट से आप लोगों के ताल्लुकात भी बड़े खराब थे। आपसे मुराद तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं, लेकिन ये उसमें तो आप लोगों को बड़ा इफेक्टिव किरदार था। उसके बावजूद अभी भी इनके प्रोग्राम्स में जिक्र होता है जी कि ये वही फसादी टोला है, ढूंढ ढूंढ के, उसमें तो खैर हम सब भी रगड़े गए, बैन हो चुके, लेकिन इसे आप कैसे देखती हैं? जो सारा मामला था, इसमें आपने एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की इसे एक अच्छी कोशिश तो समझा जा सकता है। नहीं, इसमें देखिए मैं तो इसको समझती हूँ कि ये एक जो हमारा नैरेटिव हमेशा से रहता है, और खान साहब का जो कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो नैरेटिव आप देख रहे थे कि इट वाज दैट नैरेटिव ऑन डिस्प्ले कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया, पीटीआई का सोशल मीडिया क्या है? इट्स नॉट द नेम ऑफ द ऑफिशियल अकाउंट्स, इट्स द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज अक्रॉस द ग्लोब। तो आपने ये देखा कि वो कैसे खड़े हुए अपनी फौज के साथ। तो हम हमेशा ये कहते हैं, जैसे खान साहब कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो ये जो है उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हमारी रेजिस्टेंस है कि भी अपना काम करोगे तो हम इज्जत तुम्हारी करेंगे, अपनी जान भी देंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम करो, उससे हटके नहीं करो। और ये एक एग्जाम्पल थी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी कि कैसे पूरी कौम ने जो है वो फौज के साथ, जो उनका ऑपरेशन था बनियानुल मरसूम, उसमें बिल्कुल वैसे एक कॉन्क्रीट वॉल की तरह जो है पीटीआई ने रोल प्ले किया। और उसके बाद शायद अगर दूसरी साइड को कुछ ख्याल होता, कुछ एहसास होता, तो वो अपना एक गुडविल कौम को दिखाते, क्योंकि कौम ने उनका साथ दिया था ना, तो कौम को गुडविल दिखाते। कुछ और नहीं था तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को कर देते, जो हमारे बुजुर्ग लीडर कैद में, उनको रिहा कर देते, कुछ गुडविल तो दिखाते, लेकिन उन्होंने तो वही अपनी हठधर्मी दिखाई। तो दैट इज वेरी सैड। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं तो समझ रहा था आप कहेंगी कि कम से कम बुशरा बीबी को रिहा कर देते, लेकिन आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात की, जो अच्छी बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, ये ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके जो मामलात हैं वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया है अभी, वो मैं उमर भाई से भी पूछूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम अब इस वक्त तैयार है बिल्कुल इस तहरीक के लिए? बुशरा बीबी ने लीड भी किया था खान की रिहाई के लिए, अब वो जेल में है। अलीमा खान अभी आपको पता है मैदान में है, तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। ये जो आज स्टेटमेंट खान साहब की आई, इसे आप कैसे देखती हैं? तहरीक के लिए लोगों को मोबिलाइज करना, निकालना। मुझे जहां तक सभी आपको पता है 2008 से मैं पार्टी के साथ एसोसिएटेड हूँ, और ग्रास रूट पे बहुत सारे वर्कर्स को मैं जानती हूँ। बहुत वर्कर्स जो है उनमें बहुत जज्बा है, वो कॉल का वेट कर रहे हैं। अब जो लोग पहले उनको मतलब बीच में छोड़ के चले गए, जिसमें कि जाहिर बात है बीबी भी तो इल्जाम लगा, वो तो बेचारी गोलियां खा के वहां पे टिकी हुई थी, वो फिर नहीं हट रही थी, गोलियां उन पे चल रही थी और वो वहां खड़ी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है लगी तो नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन जैसे वो निकलती थी उन पे फायर हुआ 2 दफा, उन्होंने मुझे खुद बताया। तो अब लोगों को ऐसी लीडरशिप कॉल चाहिए, और अलीमा आपा, आई होप शी कैन लीड दैट। ये सब वर्कर्स का उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, तो आई होप शील गिव अ कॉल। मैं ये नहीं कह रही कि डार साहब और इन सब पे नहीं है, बिल्कुल है। और ये आई होप कि ये सब लोग भी, अलीमा आपा और खान साहब जब कॉल देंगे, और अलीमा आपा अल्लाह करे कि वो कॉल दें और उसको लीड करें, तो हम सब उनका साथ देंगे। और आई थिंक द वर्कर्स आर रेडी एंड दे आर एंथुसियास्टिक, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो वर्कर्स में एक बहुत बेचैनी है। ये लोग जो समझ रहे हैं ना कि हालात इन्होंने कंट्रोल में कर लिए हैं और एवरीथिंग इज नाउ फाइन एंड इन देयर कंट्रोल बाय 26 अमेंडमेंट एंड जजेस, ये समझ नहीं रहे हैं कि इट्स अ सिमरिंग पॉट। और ये बार बार ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि अब खान साहब आ रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं बार बार आप ट्वीट करती हूँ कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता होगा अगर हो रहा है। तो ये उसको स्टीम को लीड करते हैं, लेकिन अब वर्कर्स को भी पता लग गया कि उन्होंने भी बेवकूफ नहीं बनना।
बस एक ही तरीका है खान की रिहाई का। उमर भाई, ये आपने खान साहब की स्टेटमेंट देखी होगी, तहरीक ऐलान। बीच में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका खान ने जिक्र भी किया, जो चाय भी पी सकते हैं, इस दफा कोई थकेगा नहीं, सारे इकट्ठे होकर करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि इस तहरीक में इस दफा लीडरशिप की तरफ से और अवाम की तरफ से बड़ा सरप्राइज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आएगा? देखिए जी, सभी पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं, जहां तक तो तहरीके इंसाफ का ताल्लुक है, इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो तो जो पहले भी एक दो मरतबा कॉल दी गई है उस पर लोग निकले हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप एक बात याद रखें कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के जो अवाम है उन्हें उस तरह बाहर निकलना होगा जिस तरह वो 8 फरवरी 2024 को बाहर निकले थे। देखिए, कौम को बाहर निकलना पड़ेगा, कौम बाहर निकलेगी। और जो कौमें मैं आपके चैनल के जरिए पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो कौमें मुसीबत में, मुश्किलात में अपने लीडर की हिफाजत नहीं कर पाती, उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कोई अमेरिका, कोई सऊदिया, किसी मुल्क ने नहीं हमारी किस्मत बदलनी। हमने अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत खुद बदलनी है। उसके लिए हमें उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं कौम को ये कह देना चाहता हूं कि जब भी कौम अपने पैरों पे खड़ी होती है, कोई भी, तो उसके लिए उसे कुर्बानियां देना पड़ती हैं। और मैं कौम से कहना चाहता हूं कि जितनी कुर्बानी इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया, उनका खानदान दे रहा है, इमरान खान साहब से बढ़कर किसने कुर्बानी दी, आप मुझे बताएं। जिस तरह वो जेल में खड़े हैं, और वो किसके लिए? सभी कालमी साहब, पार्टी के लोगों ने इमरान खान साहब से ये बात की कि इमरान खान साहब, आप तो जब चाहते तो आप बाहर निकल सकते थे, अपनी जिंदगी को आसान कर सकते थे, तो आपने ये मुश्किल रास्ता इमरान खान साहब क्यों अपनाया? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए मुश्किल ये रास्ता अपनाया, मुश्किलात को गले लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरी कौम है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो। और मैं पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बाहर निकलें, खुद को तैयार करें। जब हमने अपना मुकद्दर, अपनी किस्मत को खुद बदलना है, और उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। देखिए, अच्छा मैं उमर आपको भाई, बताऊं ये। जी जी इसमें जी एक जी, सवाल बड़ा है, कहें। जो कुछ लोग नहीं निकलते, मिसाल के तौर पर आपको पता है, आपके ऊपर भी बल्कि अब तो कुछ लोगों ने शिकायत की हैं कि जी उमर भाई और जो डार फैमिली जो सियालकोट में नहीं निकले। मेरा ख्याल है मैंने तो सारे जलसे जुलूस जहां-जहां बुलाया गया, अभी अडयाला जेल में आपकी वालिदा भी मौजूद थी। वो सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग आपको पता है व्लॉग्स में भी बात कर रहे थे। तो जो लोग नहीं निकलते, क्या जैसे इल्ज़ामात लगते हैं, इनका क्या किया जाए? कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कोई ऐसा कोई मामला, किस तरह हल नहीं, किया जाए? हाँ, पहली तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आजमी साहब, देखें, हम बाहर निकलते हैं ना, हमारा तो कोई एहसान नहीं है, हमारा तो फर्ज है। और हम लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, या तरीके इंसाफ के अंदर जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और आज भी जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उन कुर्बानियों की वजह से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का जो मिशन है, जो मकसद है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह तकवीयत मिलती है और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। लोगों को ये देखना चाहिए। जहां तक सवाल है, देखिए, मेरे पास तो कोई पार्टी का कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं। मेरे पास या मेरी वालदा के पास पार्टी की जो भी पॉलिसी बनती है, जब भी एहतजाज की कॉल आती है, आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, वो मुंह जुबानी जमा खर्च नहीं है। हर एहतजाज में अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सियालकोट में बाहर निकले हैं, बाहर निकलते हैं, हमेशा निकलते हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये शहर सियालकोट जो है, ये 10 लाख की आबादी का शहर है। इसी शहर से मेरी वालदा ने 1,35,36,000 वोट लिए हैं। जब भी कॉल आती है, हम लोग तो निकलते हैं, हमारे वर्कर्स भी निकलते हैं। मैं जो बात करता हूं, मैं समझता हूँ कॉमन मैन को खड़ा होना चाहिए, आम आदमी को बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, देखें, अब 80%, 85% लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उनको बाहर निकलना चाहिए। मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आया,
लोगों ने वोट का हक अदा किया। अब मैं समझता हूं जब आपकी अदालतें, जिसकी बात मरियम भी कर रही हैं कि आपकी अदालतें भी पूरी तरह महकूम हो चुकी हैं, उनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती, तो फिर अपने लीडर के लिए जिसे बगैर किसी जुर्म के जोर जबरदस्ती जेल के अंदर रखा हुआ है, जिसकी अहलिया को जोर जबरदस्ती जेल के अंदर रखा हुआ है, फिर कौम को उठना चाहिए, कौम को बाहर निकलना चाहिए, कौम को अपने लीडर की जो है आवाज बन के बाहर निकलना चाहिए। इसमें एक रोल जो है ना डॉक्टर साहब, वो लीडर्स हमेशा प्ले करते हैं। अगर आप हिस्ट्री देख लें, लीडर्स मोटिवेट करते हैं, लीडर्स करेज दिखाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द लीडर्स। अगर आपके लीडर्स नहीं निकलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट लीडर्स। लीडर एक करेज के बगैर लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर अगर इस चीज से घबराए कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो वो लीडर नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली पार्टी में कई लोगों की बात कर रही हूँ जो टिकटॉक बना के घरों को वापस चले गए। आपको मैंने बताया ना, मैं बहुत सारे वर्कर्स को जानती हूँ, मेरे पास बड़ी सारी खबरें होती हैं, आपको पता ही होगा। जी। वो लीडर्स नहीं है जो डर के निकलते नहीं। जो खान साहब के साथ जो बीबी, मुझे पता है जब वो वहां पहुंची थी तो उनके साथ कोई नहीं था, या कौन था, कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, कौन कहाँ रह गया। तो ये जब आपने कहा अवाम निकलेगी, लेकिन अवाम से पहले लीडर्स मोटिवेट करके लीडर्स अपने साथ निकलते हैं। लीडर्स आगे होते हैं, वो कहते हैं हम पहली गोली खाएंगे। वो देखिए, मैं मरियम आपकी बात को मैं जरा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आपने ये जो बात की है ना, उस पर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो जाती तौर पर सच पूछे, जो मैं महसूस करता हूँ, जो जहां तक अवाम की ये जो बात हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त तहरीके इंसाफ के ऊपर, सभी काजमी साहब, किसी भी शख्स के ऊपर, ABCD कोई भी है, उसके ऊपर उसको पकड़ के जेल में बंद करने के लिए FIR देना भी जरूरी नहीं है। जिसको दिल करे उठाएं और जेल में बंद कर दें, ठीक है। ये जितनी भी लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, जिसमें मैं खुद को भी जिम्मेदार समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम में से किसी को भी ये अपने लिए पॉलिटिकल थ्रेट नहीं समझते। यही वजह है कि हम लोग बाहर हैं, क्योंकि जिसको भी, एक बात याद रखिएगा, जिसको भी ये निजाम, ये हुकूमत, ये सिस्टम खुद के लिए पॉलिटिकल थ्रेट समझेगा, वो बाहर नहीं रह सकता, वो जेल के अंदर होगा। ये बुशरा बीबी साहिबा आई थी, बुशरा बीबी साहिबा को आपको पता है, उन्होंने फिर पकड़ा। जब उन्होंने रोल प्ले करने की कोशिश की, उन्हें फिर पकड़ के तो जेल के अंदर डाल दिया। अब आ जाते हैं लीडरशिप की तरफ। मैं दयानतदारी से आपको बताऊं, बात यह है कि मैं ज़ात तौर पे समझता हूं कि तहरीके इंसाफ में जो एक ही मौसर आवाज है, वो आवाज है इमरान खान साहब की, जो मतलब क्राउड पुलर हैं, या जिनकी आवाज पे लोग बाहर निकलते थे। तहरीके इंसाफ में माजरत के साथ कोई भी इतनी ताकतवर, तवाना और मौसर आवाज नहीं है कि जो पाकिस्तान की आवाम को कॉल करे और पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए जो है ना वो बाहर निकले। तो देखिए उमर भी कॉल तो इमरान खान, देखिए, मैं अब आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूं। बुशरा बीबी साहिबा आई, बुशरा बीबी साहिबा ने कॉल की, लोग मायूसी के बावजूद, मायूस हो गए हुए थे उससे कबल जो एक एपिसोड हुआ था, लेकिन जब बुशरा बीबी साहिबा ने खुद लीड किया, लोग निकले। यहां तक निकले कि लोगों ने डी चौक में जाके गोलियां तक खाई, हमारे वर्कर्स शहीद हो गए। बुशरा बीबी भी ताबूतरी मौजूद थी, लेकिन बुशरा बीबी की आवाज इतनी मौसर थी, इतनी तवाना थी, वो इमरान खान साहब की अहलिया थी, मैं आपको बताऊं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि एक ये भी वैक्यूम है, आप इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। पार्टी वर्कर्स निकलते हैं, पार्टी के लोग निकलते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन जहां तक अवाम की आवाज है, मुझे तहरीके इंसाफ में कोई भी आवाज इतनी तवाना, इतनी मौसर, इतनी ताकतवर नहीं दिखाई देती कि जो पाकिस्तान के अवाम को बाहर निकलने की कॉल करे और पाकिस्तान के अवाम उसकी कॉल पर बाहर निकले। और इमरान खान साहब जेल में हैं, बजाते वो जेल के अंदर है। उमर भी मैं ये कह रही हूँ कि अलीमा आपा, क्योंकि देखें आप सब लोग बहुत सिंसियर हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अभी बीबी जेल में है, तो
अभी अलीमा आपा हैं और आई थिंक मेरी तो फिर उससे सर्जरी हुई थी आँख की, लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वो एहतजाज की कॉल देंगी एंड आई होप शी डज, क्योंकि वर्कर्स का उनका ट्रस्ट भी है और फिर जारी बात है खान बिल्कुल, साहब लोग उनसे की मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल सही। जी, तो वो आई थिंक कि लेकिन उनकी मैं मरियम आपको बताऊं, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है, आपने मेरे दिल की बात की है, इसमें कोई शक नहीं। अगर अलीमा आपा वो ट्रक के ऊपर चढ़े, वो कॉल दें, उस कॉल का असर होगा बनिस्बत के कोई और पार्टी में से कॉल दें या कोई और लीड करे, तो मैं और अब समझता उनको हूँ। और देनी लेकिन आपको पता है पड़ेगी। ये पार्टी के अंदर लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि जी वो खान साहब ने ये कहा हुआ है, खान साहब, अला मैं समझता हूँ जितनी सेक्रीफाइसेस और जिस तवालत के साथ अलीमा खान ने इमरान खान साहब का पीछा किया है, अदालतों में गई है, जेलों के बाहर जिस तरह अलीमा खान ने अपने भाई के लिए धक्के खाई हैं, नंगे पांव फुटपाथ के ऊपर बैठी रही हैं, कभी उन्हें पकड़ के ले गए हैं, कभी उन्हें उतार गए हैं, कभी उन्हें जेल में बंद कर दिया है, लेकिन वो हतून पीछे नहीं हटी। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बहन ने भाई का हक अदा कर दिया और उनका राइट है, उनको आगे आना चाहिए, उनको कॉल देनी चाहिए, उनको ट्रक के है ना ऊपर उनकी खड़ा होना जी। चाहिए। आप देखिए ना, बीबी जब गई थी तो बीबी कोई सियासत तो नहीं कर रही थी, उनके हाँ, खामन की जिंदगी का मन है। इसी तरह अलीमा आपा जो है उनकी ये सियासती रोल नहीं है, वो अपने नहीं, भाई के लिए उनका एक हक है, उनका एक फर्ज है। तो आई थिंक कि वो अब करेंगी और उनको करना भी चाहिए और उनके बिल्कुल, साथ मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि हम सब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम सब होंगे उनके इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अलीमा आपा का बड़ा अहम किरदार है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी उनकी तरफ देख रहे हैं, उनके भाई हैं, तो पाकिस्तान की कौम के मकबूल रहनुमा भी हैं। 30 जून आ रहा है, हो सकता है उमर भाई अवाम भी जो है वो इस प्रेशर के बाद, मुआशी झटकों के बाद आपके साथ खड़ी होने में मजबूर हो जाएगी। इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह ताला बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात पे रहम करे। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच।